हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो साइंस के चैंपियन हैं उनके बारे में, सी सुब्रमण्यम जी के बारे में। इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए, इस समय हर जगह जहाँ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जगह जगह कहीं किसानों को मारा जा रहा है, कहीं पुलिस में और कहीं किसानों में कहीं कहीं भिड़ंत देखने को आ रही, कहीं लाल किले पे जाके तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। ऐसे समय में हम एक अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। ये सारी निगेटिव न्यूज़ के बीच में एक अच्छी खबर है सी सुब्रमण्यम जी की, जिनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था। इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, इन्होंने क्या क्या किया और 30 जनवरी की क्या क्या खासियत है। शहीद दिवस के अलावा, शहीद दिवस आज 30 जनवरी को शहीद दिवस भी होता है। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, ये वही दिन है। और आज उसी दिन दो अच्छी खबर भी है, दो बड़े स्टार्स का, इंडियन स्टार जिनको कह सकते हैं, उनका जन्म हुआ था। आज हम उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जिनको कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, आज हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये MS स्वामीनाथन से अलग इनकी एक अपनी छवि थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था और इस तरह से बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की आपको अच्छी न्यूज़ मिलती रहती है हमारे वीडियो के माध्यम से। हम हर समय पर अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो इसे मिस मत कीजिएगा और अंत तक हमारी वीडियो को देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, 1910 में क्या हुआ। 1910 में दो ऐसे इंडिया के लिए 1910 बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ दो ग्रेट स्टार्स का जन्म हुआ था। यहाँ पे 2 ग्रेट स्टार का जन्म हुआ था। एक थे हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने क्या किया था अभी बताऊंगा आपको। ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और दूसरे हैं हमारे सी सुब्रमण्यम, दूसरे हमारे DC सुब्रमण्यम। ये हैं, इनके बारे में अभी हमने आपको बताया कि ये किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था और सारी चीज़ें इनके बारे में बहुत ही डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है ये। देखिए, डॉक्टर चंद्रशेखर जो हैं वो कंसर्ट क्या, उन्होंने क्या किया, उनका इंपॉर्टेंस है उनका साइंस के क्षेत्र में, वो इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि यूनिवर्स के क्या साइंस क्या होता है, उन्होंने वो बताया था। उन्होंने स्पेस को भी एक्सप्लोर किया था और कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक होल का। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी हमारे जिस तरफ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा सुब्रमण्यम जी की तरफ, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक ग्रेट छवि हैं। दोनों का अभी टोटल 111 साल हो चुके हैं। 111 साल हो चुका है इन लोगों का, जब से ये लोग पैदा हुए। 1910 से बात है, आज अभी 2021 चल रहा है, तो 111 साल का वक्त बीत चुका है। तो आज हम आज ही के दिन को मतलब 30 जनवरी को, ये वीडियो मैं 31 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन 30 जनवरी के दिन को हम लोग इसको याद करेंगे और थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसके पॉइंट को एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग मेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मिस्टर सुब्रमण्यम कौन है। इन्होंने फूड सिक्योरिटी, इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी की समस्या चल रही थी, उसको इन्होंने सॉल्व किया था। उन्होंने सीड्स जो बीज बोया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इंडियन एग्रीकल्चर में उन्होंने बीज बोया था। और वो चैंपियन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सॉल्व करने, जो कि सोसाइटल प्रॉब्लम को, इनका यह मानना था कि सोसाइटी में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका यह मानना था, ऐसी छवि के, ऐसे सोच वाले ये इंसान थे। और ये साइंस ऑफ और ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते थे कि साइंस जो है ह्यूमैनिटी के लिए है और ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। तो ये हमारे मिस्टर सुब्रमण्यम की। अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, 30 जनवरी को क्या हुआ था। 30 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है मिस्टर सुब्रमण्यम जी का। ये आर्किटेक्ट है, इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। किस चीज़ का आर्किटेक्ट हैं ये? पब्लिक पॉलिसी, इंडियन साइंस के लिए जो भी पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके, और ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो कंट्री में, उसके ये आर्किटेक्ट इनको कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। इसके साथ ही चैंपियन है साइंस के, क्योंकि इन्होंने प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, साइंस में जो प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे होता है, जो गवर्नमेंट के टैक्स से किस तरह से हम साइंस में इन्वेस्ट करके और नई तरह की चीज़ों का आविष्कार करके और समाज का भला कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ये इंपॉर्टेंट है और भी इनका इंपॉर्टेंट होने का कारण है, क्योंकि देखिए, गोल्डन जुबली इस साल जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं। क्यों? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इन्होंने फाउंडिंग किया, जिसको इन्होंने फाउंड किया था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने फाउंड किया था, इसे एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। और ये इनका ट्रस्ट था साइंस में, और ये मानते थे कि टेक्नोलॉजी ही अकेली ऐसी है जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जो भी सोसाइटी हमारी फेस कर रही है। और इसीलिए इन्हें प्रैक्टिस ऑफ साइंस को सेलिब्रेट किया, सिर्फ साइंटिस्ट के द्वारा ही नहीं बल्कि सिटीजन के द्वारा भी इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। अब देखिए, फूड सफिशिएंसी की बात करते हैं।
फूड सब देखिए, जब इंडिया जो है 1960 में जब फूड की काफ़ी कमी थी इंडिया में, उस समय जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो उस समय देखिए 1960 में क्या स्थिति थी कि कई मिलियन टन जो ग्रेन जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, लोग बाहर से मंगाते थे, जबकि हमारे पास खुद की एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। लेकिन जिस तरह पहले के राजा महाराजा हुए थे, वो उन्होंने जो पीसेंट का जो वहाँ के फार्मर्स थे उनका जो बुरा हालत किया था, अपने पॉलिसीज से ज़्यादा कर वसूलते थे जबकि पैदावार उतनी नहीं होती थी। तो उस चीज़ की वजह से जो साइंस पे टेक्नोलॉजी पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से जो बाद में स्थिति देश की ये आ गई थी। और देखिए पहले राजा आए, उसके बाद पहले जितने किंग थे पहले वो आए, फिर उसके बाद हमारे ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने लूटा देश को। तो इस तरह से इन्होंने ये देश का अनाज और पैसा लगभग खा चुके थे, और पैसा ज़्यादा था नहीं देश के पास, तो फूड को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, वो भी सबके लिए फूड सफिशिएंट नहीं था। तो अब जरूरत थी कि ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, जिससे इंडिया खुद पर आत्मनिर्भर बन सके। तो यही इनका प्लान था। इन्होंने सेट किया कि 5 साल में हमें फूड को स्टेब्लिश करना है, फूड सेल्फ सफिशिएंट, जो इंडिया के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो वैसा हमें फूड इंडिया में उगाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उनका गोल जो है तब से लेकर अब तक ये लगातार चल रहा है। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया उसके बाद उसमें एक साइट जो थी जो कि यूज़ की गई थी, जहाँ पे फूड जितने भी थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उस समय क्या हुआ कि जगह जगह उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज हो गया था, और हमारे पास उसे रखने की जगह नहीं थी। कि देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले क्या स्थिति थी और बाद की क्या स्थिति, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि वो जो जहाँ पे ये फूड को रखा जाता था, ये यूएस गवर्नमेंट ने इसको दिया था, यूएस गवर्नमेंट दी थी अंडर पब्लिक लॉ। यूएस गवर्नमेंट का जो अपना लॉ होता है पब्लिक लॉ 480 के था, जिसके तहत ये लोगों की मदद करती है बाहर के देशों के। तो वो यूएस गवर्नमेंट ने मदद की थी, इंडिया को दिया था फूड स्टोरेज का, जहाँ पे इंडिया फूड अपना रखता था। तो वही बाद में टेक्नोलॉजी भवन बना, वही बाद में तकनीक भवन बना, जो कि कंटिन्यू है अभी प्रेजेंट में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है प्रेजेंट में। तो वो वही जगह थी, और ये एक रिमाइंडर था वहाँ के साइंटिस्ट के लिए कि यहाँ का पर्पस से पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़रूरत है साइंस में, और उनको साइंटिस्ट को भी इंक्लूड है कि वो अपनी ड्यूटी जो पूरी तरह से उनकी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से अपनी सारी ड्यूटी अच्छे से करें, सोशल और पब्लिक गुड्स के लिए वो अपनी जो भी वो मदद कर सकते हैं समाज की वो करें। देखिए हमारा जनरेशन जो रहा है वो बेनिफिशियरी काफ़ी उन्होंने लाभ उठाया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो पड़ा सीएस के कंट्रीब्यूशन का, ये चंद्रशेखर सुब्रमण्यम की कंट्रीब्यूशन का जो इफेक्ट पड़ा था, और एजुकेशन में, चाहे एग्रीकल्चर पे, चाहे साइंस में, और चाहे टेक्नोलॉजी में कहिए आप, तो सब पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। ये एक आर्किटेक्ट मॉडर्न इंडिया के, और ये इनका जो अप्रोच रहता था वो पूरा एविडेंस बेस्ड रहता था कि अभी जो भी डिसीजन ये लेता है, डिसीजन मेकिंग का इनका जो भी प्रोसेस था पूरा एविडेंस बेस्ड था। इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया था लिंक करने का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट से इन्होंने लिंक किया था, डेवलपमेंट पाथ से इन्होंने लिंक किया था। और इसे देखिए जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बनी, तो उसके पहले इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम इंडिया के विकास के साथ जोड़ सकते हैं, इसका इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया था। अब एग्रीकल्चर फाउंडेशन, देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम होता है जो हर देश का होता है, वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होता है, ये इनका मानना था। वो किस पर डिपेंड होता है? 4 E's पे डिपेंड होता है। 4 E क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंस में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 4 E's पर डिपेंड होता है। क्या 4 E क्या है? एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, एम्पावरमेंट है। ये हमारे फार्मर्स को अगर हम एजुकेट कर दें, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दें, तो उनसे इकोनॉमी मजबूत होगी और वो एम्पावर भी होंगे। तो ये 4 E बहुत ही जरूरी होते हैं अगर किसी को सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, नेशनल एग्रो फाउंडेशन का इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। इनके 90th बर्थडे को ये इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल एग्रो फाउंडेशन। ये नेशनल एग्रो फाउंडेशन इनके 19 बर्थडे को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये इनकी 21 साल की जर्नी थी जिसको सम अप करके एक तरह से कहा जा सकता है कि इस नेशनल एग्रो फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने क्या किया था, इंस्टीट्यूशन बना दिया था फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम को, जिससे कि उसको बेटर तरीके से ऑपरेट किया जा सके और फार्मर्स के प्रति अच्छी पॉलिसीज को बनाया जा सके। और ये जो था, जो उस समय की जो बात थी, उस समय में, पुराने समय में, जो उस समय के लेकर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो अपना रोल प्ले किया था, वो काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा वो रोल रहा होगा, और किस तरीके से इन्होंने फार्मर को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। तो जिस तरह से आज तरह देश में आज जो जगह जगह पे आजकल डेट में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उन सब के बीच में ये देखा जाए, ये सब बातें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल होती हैं और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी न्यूज़ देती हैं।
तो हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए, हमें अच्छे एनवायरनमेंट में अपने आसपास भी अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे एनवायरनमेंट को देना चाहिए, इकोनॉमी बिल्ड करनी चाहिए जिससे कि हम एम्पावर हो सकें। तो ये सारी चीज़ थी। कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा हमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और इससे इस तरह से अगर आप और भी चाहते हैं वीडियो किसी और भी ऐसे महान व्यक्ति पे, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे अपनी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके हमारी बाकी वीडियोस को जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 8811833329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पर अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और ये कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।